स्टैंड है आपका? ईवीएम का स्टैंड तो भाई मैं चाहता हूं कि जब तक पब्लिक के जो मतदाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने वाले लोग हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ईवीएम ईवीपैट में सब निष्पक्षता से हो रहा है, और ये काम जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की है, मामला कोर्ट में भी किया है, जो निर्णय है सब ठीक है। मैं तो तब मानता हूं कि जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में लोगों का विश्वास नहीं है, अगर आज के किसी के जहन में एक सवाल उठता है तो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। इतना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो इशू बेस्ड प्रोटेस्ट है, उसका स्पष्टीकरण, उसकी पारदर्शिता स्थापित करना और लोगों को विश्वास दिलाना कि ये प्रोसेस टेम्पर प्रूफ है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो मान लीजिए आपका अलायंस पूरे 65% वोट ले जाता है, प्रधानमंत्री आसानी से चुन लेंगे क्या? देखिए ऐसा है, ये पद की जो लालसा है, ये मैं नहीं समझता हूं कि आज की स्थिति में, हो सकता है आमतौर पर ये बात सही हो, लेकिन आज जो स्थिति है, तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को वो बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि बहुत कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है, अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, तो कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र, उन सबका अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा, चुनाव के बाद की बात है। तो देने में उनको कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो इश्यू भाजपा उठाना चाहती है, जो कांग्रेस को वो एक तरह से दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के इतिहास को मिटाना चाहती है, जो कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव, उन सब लोगों को एक गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनको अपने खुद के उनको इतिहास में कोई नेता नहीं है, तो सरदार पटेल को उन्होंने अपना मान लिया, सुभाष चंद्र बोस को अपना मान लिया। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिस्ट्री का जो नैरेटिव है उसको नई पीढ़ी में अलग नजरिए से पेश किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का कोई साबित मुझे कर दे कि भारत को आज़ाद कराने में इतिहास में क्या योगदान रहा, देश के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा। और ये वही बीजेपी है जिसने राजीव जी की सरकार का विरोध करने के लिए वामपंथियों से हाथ मिलाया था। वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी 89 में, तो आज जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सीपीएम के खिलाफ, तब उन्होंने हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये सब बातें इतिहास की हैं। लेकिन आज जो नया युग है, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, नए लड़के लड़कियां हैं, उन सबको एक अलग तरह की स्थिति पेश की जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। आप क्या स्टैंड है था, अब वो खुद ही कई बार बोल चुके हैं, जो हमारे प्रतिपक्ष नेता बने थे वो हार गए चुनाव। वो कहते हैं मुझे किन जयचंद्र राय मैं जानता हूं, चूरू से हमारा जो नेता है बड़े वाले, उन्होंने कहा मुझे पता किसने हराया है। और आरोप लगा रहे हैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, वो मीटिंग में आना बंद कर दिया उन्होंने, और पर्ची से मंत्री बन रहे हैं, पर्ची। तो बिखराव तो भाजपा में है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब दिशाहीन थे वो चुनाव से पहले। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी। गौरव मंडल जी बोले मुझे अपनों ने हराया था। मैं सुना नहीं गौरव जी ने क्या बोला, हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला होगा।